गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8th का चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। हमें आज स्टार्ट करना है रिएक्शन विद एसिड्स। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम जो पहला मतलब आगे का पार्ट है वो हम कर चुके हैं कवर। आज हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। ओके, मींस जो मेटल और नॉन मेटल होती है वो किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन करती है ना, और एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये एसिड। तो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। अब आप यहाँ पर एक एक्टिविटी देख पा रहे होंगे, ये एक्टिविटी है 4.6। ओके, और ये आपको मतलब खुद नहीं करनी है, ये टीचर ही आपको करके दिखाएगा, तो मैं आपको यहीं पर ही समझा देती हूँ। टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल दैम एज A, B, C, D एंड E, F, E, M, F। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये टेस्ट ट्यूब है जिनको हमने लेबल किया है, यानी उन पे मार्किंग करती है। ये टेस्ट ट्यूब A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ताकि हमें पता रहे कि हम कौन सी टेस्ट ट्यूब पर वर्क कर रहे हैं। हमने इनके अंदर क्या फिल किया है, मेटल या नॉन मेटल्स हम लेंगे। ओके, अब यहाँ आप पहले इस टेबल को समझ लीजिए। पहले यहाँ पर जो हमें रिएक्शन करनी है वो करनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और सेकेंडली हमें करनी है सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, H2SO4। ओके, अब देखिए पहले हमें ये रिएक्शन जो देखनी है सब में, पहले हमें रूम टेम्परेचर पर देखनी है। अगर कोई मतलब रिएक्शन होती है तो गुड, अगर नहीं होती है तो हम इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे यानी वार्म करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं। इसी तरीके से जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम चेक करेंगे कि रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रही है तो हम उसको टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे, वार्म करेंगे यानी गर्म करेंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। और एक बात और, इसमें हम जो भी ये दोनों एसिड यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों कैसे एसिड हैं, ये दोनों एसिड हैं डायलूट। डायलूट यहाँ लिखा हुआ है, डायलूट का मतलब होता है ठंडा। ओके, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है आगे, with the help of dropper and add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube by one। हमें क्या करना है, हमें ड्रॉपर की हेल्प से 5 ml कौन सा एसिड यूज करना है, पहले हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है ईच टेस्ट ट्यूब में, यानी सारे टेस्ट ट्यूब में 5 ml, इसमें 5 ml, इसमें 5 ml, सब में 5 ml डालना है ड्रॉपर की हेल्प से, वन बाय वन। उसके बाद ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कोई रिएक्शन हो रही है रूम टेम्परेचर पर। अगर नहीं हो रही है, इफ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, मतलब अगर रूम टेम्परेचर कोल्ड सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को वार्म करेंगे। अब इस वाले टेबल पे आएंगे हम, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे, जलती हुई माचिस की तिल्ली को हम टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लगाएंगे। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ हीट हो रही है नीचे से, ये है ना, और यहाँ पर हम लाएंगे मैच स्टिक, ये मैच स्टिक है, ठीक है, ये जलती हुई तिल्ली है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ पर कोई, है ना। तो देखिए उसके बाद रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की है एट रूम टेम्परेचर एंड वार्म टेस्ट ट्यूब, इसी तरीके से हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करानी है। ओके, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। उसके बाद हमें इस टेबल में मतलब लिखना है कि क्या रिएक्शन हो रही है और क्या नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। अब हमें देखना है कि मेटल और नॉन मेटल मतलब किस तरीके से रिएक्शन कर रही हैं, डिफरेंस है या सेम है। what could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है ना,
और यहाँ हम जलती हुई माचिस की तिल्ली लाते हैं यहाँ पर, तो एक पॉप की साउंड आती है। किसकी साउंड आती है? पॉप की साउंड आती है यहाँ पर, हल्की सी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये वाली साउंड अगर आपने सुनी होगी तो, ठीक है। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. देखिए, ये कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं, कोई भी रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और एक पॉप की साउंड आती है। वो पॉप की साउंड आती है तो वो कौन सी गैस होती है? वो हाइड्रोजन गैस की वजह से पॉप की साउंड आती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप देखें टेस्ट ट्यूब में तो आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉपर है वो रिएक्शन नहीं करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम उसको गर्म भी करेंगे तब भी नहीं करेगा, लेकिन वो रिएक्ट करता है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। देखिए, जैसे आप गोल्ड वगैरह पहनते हैं या सिल्वर वगैरह आपने देखा होगा, मम्मा पहनती है, जो भी पहनता होगा, है ना, ये कॉपर वगैरह है, तो वो जल्दी से मतलब रिएक्शन क्या करते हैं? नहीं कर पाते हैं, तभी तो हम पहन लेते हैं उन सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा बस आप ये लॉजिक लगाइए यहाँ पर। और जो नॉन मेटल्स होती हैं पाउडर फॉर्म में होती है, तो वो किस तरीके से उससे वो करेंगी? नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। अगर हम बेस की बात करें, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, care should be taken that plates of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को। ओके, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपेयर किया मतलब फ्रेश सॉल्यूशन लिया हमने, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजोल्विंग 3-4 प्लेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। हमने फिर उसमें 5 ml ड्रॉपर में 5 ml हमने वाटर लिया और उसमें हमने मतलब डिजोल्व की कितनी प्लेटलेट्स? 3 और 5 प्लेटलेट्स। किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। उसके बाद हमने इसमें एक एल्यूमिनियम का पीस भी डाल दिया। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। उसके बाद वही करना है, उसको बर्न करना है, बर्न करते हुए माचिस की तिल्ली उसको मुंह पे लानी है टेस्ट ट्यूब के। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट्स? क्या पॉप साउंड आई? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन पहले वाले में जो आई थी पॉप की साउंड, वो किस वजह से आई थी? हाइड्रोजन गैस की वजह से आई थी, है ना। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखिए, जब मेटल रिएक्शन करती, जो मेटल है वो रिएक्ट करती है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो बेसिस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं? वो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, ठीक है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शंस। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7। देखिए, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ आप 4.8 एक्टिविटी देखी होगी आपने। देखिए इसको, टेक 500 ml बीकर्स। हमने यहाँ पर 5 बीकर लिए, ठीक है, और कितने कितने ml के लिए? 100 ml के, सब 100 ml के बीकर ले लिए हमने और उनको लेबल कर दिया ABCDE। देखिए यहाँ पे इस जैसे हमने ऊपर लेबल किया था, वहाँ पर पिक्चर नहीं थी लेकिन आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। अब हमने यहाँ सारे बीकर में 50-50 ml पानी डाल दिया। ओके, डिजोल्व इन ईच बीकर आ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट्स इन दिस। अब हमने क्या इसमें डिजोल्व किया है? देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ सब्सटेंस इसमें डाला है, तो हम देखेंगे कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए तो अनडिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन सम रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब हम इसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। सपोज हमने इसमें डाल दिया ZnSO4, इसमें FeSO4 डाल दिया, है ना, ये कॉपर नीचे बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये वाली टेस्ट ट्यूब है, मतलब ये वाले जो बीकर्स हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसको, यहाँ देखिए, अगर हम बीकर A की बात करें, है ना, बीकर A की बात करें अगर हम, तो इसमें
एक सेकेंड, ये देखिए, अगर हम बीकर ए की बात करें तो इस वाले बीकर में कॉपर सल्फेट और प्लस जेड, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैनुअल्स, मतलब वही उसके वो प्लेटलेट्स बन गई, है ना। बीकर बी की बात करें, कॉपर सल्फेट तो आयरन नेल डाल दिया उसमें। सी में हमने क्या डाला, ZnSO4 है, कॉपर डाल दिया। डी में FeSO4 कॉपर, उसके बाद जिंक सल्फेट है, हमने आयरन नेल डाल दिया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ए एंड बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो ए और बी है वो कैसी है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो कॉपर है वो जिंक कॉपर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही Fe कॉपर को कर देगा। ये क्यों कर रहा है, Zn जो है जिंक, है ना, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, समझ रहे हैं, जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरीके से अगर हम बात करें Fe की, Fe ज़्यादा मतलब रिएक्टिव है कंपैरेटिवली कॉपर। ओके, कॉपर से मतलब कॉपर से तो ये दोनों ही ज़्यादा ही हैं, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो Fe है ज़्यादा। देखो, शक्ति जिसमें ज़्यादा होगी वो सामने वाले को उठा के उसकी सीट पे बैठ जाएगा, सिंपल ऐसे समझो आप, ठीक है। बस अब यहाँ पर इन्होंने बताया है what changes do you observe in the various beakers। आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व करा, you have read that one metal displaces another metal फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन। इसमें आपने देखा कि एक मेटल ने दूसरी मेटल को क्या क्या करा, रिप्लेस कर दिया। अगर हम बीकर ए की बात करें जिसमें जिंक हमने डाला था, तो जिंक ने रिप्लेस किसको कर दिया, कॉपर को कर दिया, फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और क्या बना दिया, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना दिया। दैट इज वे द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड a powdery red mass of copper is डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ये सिंपल ये कह रहे हैं कि एक तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया और ऊपर से वो नीचे बैठ गया, है ना, क्या नीचे बैठ गया, कॉपर, ठीक है। आप यहाँ ये वाली ये देख पा रहे होंगे, ये वाली रिएक्शन, ये कॉपर सल्फेट है, ये रहा कॉपर सल्फेट, हमने जिंक डाल दिया तो ZnSO4 जो कि जिंक सल्फेट है, और ये जो है कलरलेस हो गया है, पहले ये ब्लू कलर का था, ठीक है, और रेड कलर का कॉपर जो है वो नीचे बैठ गया। बस इसमें ये बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ बीकर बी इन सिमिलर मैनर, तो ऐसे ही इसमें देख सकते हैं। आप बाकी के भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि रेस्ट ऑफ द बीकर मतलब किस तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट अब आप यहाँ आ जाइए, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके यूजेस क्या हैं। देखिए बच्चों, हम डायरेक्ट यूजेस पे आते हैं। नॉन मेटल्स इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रेथिंग। देखिए, जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसी हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इसेंशियल्स होती हैं हमारी लाइफ के लिए, है ना, और मतलब लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रेथिंग, और हम इसमें मतलब सांस लेने में, हम जीने में हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स मतलब प्लांट को ग्रो कराने के लिए भी हम नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। ओके, नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, पानी को शुद्ध करने में भी हम नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वॉन्ड्स एज एन एंटीसेप्टिक। देखिए, ये कह रहे हैं जो नॉन मेटल्स हैं, है ना, अगर हम ये देखें इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड, अगर हम पर्पल कलर के सॉल्यूशन में इसको अप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, यानी बम बनाने पे भी हम नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। ओके, और आप और भी अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद आते हैं तो वो पढ़ सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, यहाँ पर कुछ वो दे रखे हैं पॉइंट्स, आप इनको पढ़ लीजिएगा। कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा चैप्टर को। थैंक यू।